दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी अस्तांचल की ओर जा रही है। कल मेयर में मात्र 3 वोटों से आप पार्टी जीती, वो भी कांग्रेस के एक पार्षद का दल बदल करा करके। और जो स्थितियां हुई हैं, आपके पार्षद और वोट कम हो गए और बीजेपी के वोट बढ़ गए। बीजेपी को 10 एक्स्ट्रा लोगों ने वोट दिया। और ये जो चुनाव हुआ है ये सिर्फ 4 महीने के लिए। खबर ये भी आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है जानबूझ के आप पार्टी ने दलित मेयर नहीं बनने दिया SC ST से, ताकि वो नहीं चाहती थी, वो दलित विरोधी है कि कोई मेयर 1 साल तक रहे। ये कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया। इसीलिए कांग्रेस ने वहाँ पे बाइकॉट किया, मेयर चुनाव पे वोट किसी को नहीं दिया। ये देवेंद्र यादव। इस बात से आप पार्टी के दलित कार्यकर्ता भी मौन सहमत जता रहे हैं। वहीं मेयर 3 वोटों से जीते जरूर हैं, दल बदल करा करके महज खींची, मगर आपको बतला रहे हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता दलित ये भी कह रहे हैं ये कांटों भरा ताज उन्हें सौंपा है सिर्फ 4 महीने के लिए। और जानबूझ करके ना दलितों की उपेक्षा हुई, राजकुमार आनंद को कुछ नहीं दिया गया और राखी बिरलान को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद नहीं वो किया गया चूँकि वो दलित थी। यही नहीं, राज्यसभा में किसी दलित को नहीं दिया। और ये जानबूझ के अरंगा डाला गया महज खींची को सिर्फ 4 महीने के लिए। वो भी बहुमत नहीं है, किसी वक्त बहुमत अगर दो पार्षद भी हट गए तो बहुमत हट जाएगा। आपको ये भी बतला दें कि खबर ये भी है कि बीजेपी ने जानबूझ के ताकत नहीं लड़ाई, चूँकि ये मेयर का 4 महीने का कार्यकाल था। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करना, इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि इतनी बुरी हालत प्रदेश की हो गई है, नगर निगम इतने घाटे पे है। इसलिए उन्होंने मतलब एक डूबती हुई व्यवस्था को संभालना ठीक नहीं समझा, चूँकि वो जानते हैं चुनाव है, इन 4 महीने में और बुरी पोजीशन आपकी हो जाएगी। मगर ये तय है कि आपका ये आखिरी, आप समझ लीजिए ये बाउंड्री पे पहुंच गए हैं। अब देखिए क्या स्थिति रही है। 273 कुल मत थे, कुल मत 273 थे। तो आप देख सकते हैं कुल 273 मत थे और 273 में 249 MCD के पार्षद थे। 249, 250 का होता मगर 249 थे। एक पार्षद चूंकि नहीं थे। 14 विधायक थे, 14 विधायक और 10 सांसद थे। अब आपको ये भी क्लियर कर दें कि इसमें क्या स्थिति रही है कि 14 विधायक जो हैं ये आपके थे, ये आपको गए। वहीं सांसदों में से जो स्थिति रही है, 10 सांसद में लोकसभा के 7 सांसद, लोकसभा के 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी के थे, वो बीजेपी के खेमे पे गए। लोकसभा के 7 सांसद। वहीं पे राज्यसभा के जो सांसद हैं, राज्यसभा के 3 सांसद जो हैं वो आप पार्टी के थे, वो तीनों आप पार्टी को गए। 3 सांसद राज्यसभा के। ये स्थिति रही। अब बहुमत के लिए 137 वोट मिले हैं। वैसे बहुमत के लिए 137 वोट की ज़रूरत थी। अब आपको यहीं एक चीज़ और बतला दें कि 2022 में हुए MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 134 सीटें पर जीत हासिल की थी। आपको क्लियर कर दें, 134 सीटों पे जीत हासिल की थी। अब आप पार्टी के बहुत घट गए, इसका मतलब आप पार्टी का ग्राफ कम हुआ है। कई पार्षद जो हैं अपना भविष्य देख करके उनका ये कहना रहा है कि भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा आप पे हो गई, तो उन्होंने आपसे रुखसत हो लिए। और विधायक मंत्री आप पार्टी छोड़ चुके हैं, सांसद छोड़ चुके हैं। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने मतदान नहीं किया, चूँकि आपसे वो रुष्ट थी। आप पार्टी के लोगों ने उनको बुरी तरह से पीटा था, जो संस्थापक है। वहीं आपको बता दें भाजपा के 104 पार्षद ही चुने गए थे, सिर्फ 104 पार्षद। नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 126 था।
126 नगर निगम में आंकड़ा था, परंतु इस तरह से इनका डाउन होना आप पार्टी का बहुत चिंतनीय है कि आप पार्टी के जिसके 134 सिर्फ पार्षद थे, सिर्फ 134 पार्षद, और उनके जो हैं आप पार्टी के 14 विधायक हैं और 3 राज्यसभा, मतलब 17 वोट जोड़ने के बाद आप पार्टी को इतना वोट कम क्यों मिला? सिर्फ 133 वोट मिला है, सिर्फ 133। तो इसका मतलब साफ है कि इनका वोट जो है वो पहले से काफ़ी गिरा है। वहीं पे आपको बतला दें बीजेपी का जो वोट है वो 130 पहुंच गया, 130। 104 से 130 पहुंचने का मतलब हो गया 26 वोट बढ़े, 104 से 130। बीजेपी मात्र 3 वोटों से हारी है। वो हार की वजह है कि कांग्रेस के एक पार्षद को इन्होंने अपने उसमें कर लिया, ये दल बदल हुआ, पार्टी में शामिल कराया। जबकि नियम ये है कि 2/3 भी, जो चूँकि दल बदल विधेयक लागू है, परंतु चूँकि आपकी सरकार है, आपका वहाँ पे अध्यक्ष है दिल्ली में विधानसभा में, तो उसमें मेयर में और सदन में, इसलिए इस पे ये जांच भी नहीं बैठाएंगे। कुल मिलाकर के दल बदल का सहारा लिया। वहीं आपको ये भी बतला दें कि जिस तरह से बीजेपी को 104 से 130 वोट मिले, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। टोटल वोट जो थे वो 265 थे, टोटल वोट 265 थे। तब इतनी अच्छी पोजीशन बीजेपी की बढ़ना, अगर एक एमएलए चला जाता तो निश्चित तौर पे आप जो है उसमें अल्पमत में हो जाती। वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में भी बतला दें आपको कि 127 पार्षद, 13 एमएलए, 3 राज्यसभा सदस्य, तब भी बहुमत पे नहीं थे, कल नहीं थे। मगर बीजेपी ने चूँकि इंटरेस्ट नहीं लिया कि वे एक प्रकार से डूबते हुए जहाज को इस समय उसकी कैप्टनशिप करना ठीक नहीं था। ये भी बीजेपी की अपनी सोच थी। सबसे बड़ी बात आ रही है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लेकर के। ये आप पार्टी पे आरोप लग रहा है कि जानबूझ के उन्होंने महज खींची या किसी दलित या SC ST को नहीं बनने दिया। ये कांटों भरा ताज ये आप पार्टी के भी सभी सभासद कह रहे हैं। अब आपको बताने ये जीत कैसे हुई, वही आपको बतला दें। कांग्रेस का एक आपके पार्षद को MLA का वादा करके 3 वोटों से आप मेयर जीती। आपके जो पार्षद हैं उनकी बाकायदे बैठक हुई, आप पार्टी के नेताओं ने उनको सुबह जब आश्वासन दिया कि आप सभी की पार्षद की सीटें रिपीट की जाएंगी, जब भी चुनाव होगा तो आपको मिलेगा। दूसरा, जो नए MLA बनाएंगे, जो नए MLA हम लोग, ये कुछ MLA की टिकट काटेंगे, कुछ MLA हमारे नहीं हैं, वो बीजेपी के उन क्षेत्रों से हम आप पार्टी से पार्षद को प्रेफरेंस देंगे। इसलिए आप पार्षदों ने इस कारण वो बंधे रहे। हकीकत ये, वरना कल की जो स्थिति, अगर यह आश्वासन नहीं होता तो निश्चित तौर पे आपके पार्षद 100 से भी नीचे होते हैं। कुल मिलाकर के किला ठह गया है, मगर चूंकि उन्होंने वादा विधायक का किया है, इसलिए आप पार्टी टेक्निकल रूप से कुछ दिन के लिए जीत गई है। आप ये निश्चित नोट कर लीजिए, मैक्सिमम कुछ ही हफ्तों में जो है ये अल्पमत में चले जाएंगे आप पार्टी के मेयर, और वो बहुमत खो देंगे। देखिए, जो टोटल वोट थे वो थे 265 वोट्स। जो उसमें मेयर को खींची को पड़े हैं, मेयर को आप पार्टी को, वो वोट पड़े हैं 133। बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 130। अब आप ये समझ लीजिए, मात्र 3 वोटों के अंतर से बीजेपी की हार हुई। और क्यों हुई है? चूंकि एक पार्षद इन्होंने दल बदल करके उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं आपको बताना है 8 कांग्रेस के जो वोट हैं उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बाइकआउट किया। कांग्रेस के 8 पार्षद, उनका कहना ये था, और उनका प्रदेश अध्यक्ष का, पूरी कांग्रेस का, कि इन्होंने जानबूझ के दलित को नहीं बनने दिया, दलित की उपेक्षा कर रहे हैं, इस कारण हम नहीं दे रहे हैं। जानबूझ के इन्होंने 7 महीने उनको नहीं बनने दिया, जबकि आपको उस समय बहुमत था, तब आपने क्यों रंगा डाला? आज ये चीज़ पूरी दिल्ली की जनता पूछ रही कि उस समय आप पार्टी 7 महीने पहले बहुमत में थी, क्यों इन्होंने रंगा डाला? इसका मतलब उनके मन में ये आ रहा है कि दलितों का बोर्ड लेके दलितों के साथ गद्दारी हुई।
ऐसा मानना। वहीं आपको बताना है कि कल एक चीज़ और उभर करके आई है कि बीजेपी की जो डिप्टी मेयर थी नीता बिष्ट, उनसे भाजपा ने और भाजपा की सहमत हुई, उन्होंने नाम वापस ले लिया डिप्टी मेयर में, जबकि बीजेपी का मानना था मेयर आप बना लीजिए, डिप्टी मेयर हम बना लें, निर्विरोध चुनाव कर लें। मगर आपने लास्ट में ये समझौता तोड़ दिया। अगर नीता बिष्ट नाम वापस न लेती तो पूरे सदन का आप वालों का ये कहना है कि नीता बिष्ट जीत जाती। नीता बिष्ट को कम से कम 8 एक्स्ट्रा वोट आपके मिलते। ये चीज़ भाजपा से टेक्निकल मिस्टेक हुई है। अब देखिए कि भाजपा के नेता भी कल उतना इंटरेस्ट नहीं लिए, चूँकि उनकी एक रणनीति थी, इस पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आप ये देखिए मेयर और डिप्टी मेयर संजय सिंह बाकायदे लगे रहें, सब लोग लगे रहें। लोगों का ये भी कहना है ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, जब संजय सिंह हनुमान मंदिर में गए हैं उसके बाद ये पैरोल पे छूट गए, हालांकि क्लीन चिट नहीं मिली। यही पोजीशन केजरीवाल की रही, केजरीवाल हनुमान मंदिर गए तो भगवान ने दया करके इनको ये बाहर आ गए, क्लीन चिट नहीं मिली है, ये पैरोल पे दोनों लोग। वहीं ये केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की मिसेज वहाँ गई साउथ के मंदिर में तिरुपति में, वहाँ पूजा की, तो पूजा का असर रहा कि ये 2 वोटों से जीत गई, 3 वोट से जीत गए। ये भी चर्चा है कि अगर ये भगवान पे पहले से विश्वास करते हैं तो शायद इनके ये गति न होती। ये आप पार्टी के लोगों का कहना है।